आइए आज की एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट सीरीज में हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, जुपिटर के बारे में। गुरु का मतलब ही होता है गुहु प्लस रुहु, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु इज अ प्लैनेट ऑफ मिरेकल एंड मैनिफेस्टेशन एंड गुरु इज अ प्लैनेट ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड मोक्षा। गुरु हमारा ग्रोथ है, गुरु हमारा एक्सपांसन है, ब्लेसिंग्स है। और गुरु की एनर्जी को समझने के लिए ये एक श्लोक ही पर्याप्त है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसमें कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। गुरु ही सर्जन करता है, पालन करता है और कल्याण करता है। और जिस तरह से इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है, उसी तरह से गुरु की जो चेतना होती है इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, क्योंकि गुरु जो है वो स्पेस एलिमेंट है। और हम जानते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु और परमाणु होते हैं उनके बीच में भी स्पेस जगह जरूर होती है, जिसको हम इंट्रा ऑर्बिटल स्पेस कहते हैं। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, सोल है। तो गुरु जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारे आत्मा की चेतना है। और इसीलिए गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है तो वो गुरु के ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है उसको जीव कारक भी कहा गया है। और चंद्र जो है वो हमारा इमोशनल सबकॉन्शियस माइंड है, बुध जो है वो हमारा लॉजिकल कॉन्शियस माइंड है, तो गुरु जो है वो हमारा विजडम माइंड है, वो हमारा विवेक है, वो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है, कनेक्टेड टू डिवाइन है। और इसीलिए जब हमारी जीवन में गुरु का आगमन होता है तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि गुरु जिस तरह से हमारे स्वाधिष्ठान चक्र के साथ कनेक्टेड है जीव कारक के रूप में, उसी तरह से हमारे जो 3 आध्यात्मिक चक्र है ऊपर के, उनके साथ भी गुरु कनेक्टेड है, क्योंकि वो हमारा स्पेस एलिमेंट है। और हमारी जो आज्ञा चक्र और हमारे सहस्रार चक्र के बीच में हमारा गुरु चक्र लोकेटेड होता है। और इसीलिए गुरु जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो हम भगवान के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने गुरु को धर्माधिकारी कहा है और उनको देवों के गुरु बृहस्पति की उपाधि दी है। तो गुरु जो है वो धर्म और आध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं। वो मंत्र पाठ पूजा टेम्पल विजिटिंग सभी गुरु के क्षेत्र में आता है। और जो एजुकेशन है, शिक्षण है, वो भी गुरु का ही फील्ड है। तो हमारे जो जीवन में जो हमारे शिक्षक है, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो, या कोई धर्म गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो सभी भी गुरु से रिलेट होते हैं। और हमारे जीवन के सर्वप्रथम गुरु कौन होते हैं? हमारे माता पिता है। हमारे फैमिली की जो भी एल्डरली पीपल है, बड़े बुजुर्ग है, जो हमें जीवन में गाइड करते हैं, वो भी हमारे गुरु कहलाते हैं। और फीमेल्स की कुंडली में गुरु ग्रह जो है वो उनके पति के कारक ग्रह बताए गए हैं। हमारे शरीर में जो हमारी फैट है, हमारे मसल्स है, वो भी गुरु को रिलेट करते हैं। और इसीलिए कुंडली में अगर गुरु जो है वो प्रभावी होते हैं तो वैसे व्यक्ति मोटे लोग भी होते हैं। और जैसे कि गुरु को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, वो शुभ फल के प्रदाता है। तो कुंडली में अगर गुरु स्ट्रांग होते हैं तो आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। और वो स्पेस एलिमेंट है, तो बाकी के 4 एलिमेंट को उन्होंने होल्ड करके रखा है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को। और इसीलिए वो बुरे ग्रह उनका प्रभाव नहीं बता सकते, क्योंकि गुरु का उनके ऊपर कंट्रोल होता है। और जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसकी जीवन यात्रा आसान हो जाती है और बड़े से बड़े कष्ट में से वो बाहर निकल आ पाते हैं, क्योंकि गुरु के ब्लेसिंग्स उन पर होते हैं। तो इसी तरह कुंडली में गुरु बलवान होते हैं तो आपकी कुंडली में आपको बहुत सारे मटेरियल वेल्थ मिलती है, आपको संतान का सुख मिलता है, आपको मैरिटल हैप्पीनेस मिलता है, आप बिजनेस ग्रो करता है, क्योंकि गुरु ग्रोथ एंड एक्सपांशन है। पर उसी गुरु अगर कुंडली में वीक हो जाते हैं, डेब्लिएशन में है या तो चांडाल योग में है, मतलब किसी भी तरह से अफ्लिक्शन में आते हैं, तो उनकी एनर्जी कम पड़ जाती है और हमारी कुंडली वीक हो जाती है। तो आइए जानते हैं उसके लिए हम क्या रेमेडीज करके अपने गुरु को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। गुरु के शुभत्व को प्राप्त करने के लिए हम दत्तात्रेय भगवान की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान जो है उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की कॉन्शियसनेस है। तो हम दत्त भावनी का पाठ कर सकते हैं, हम गुरुवार का व्रत कर सकते हैं,
साथ में जैसे मैंने बताया कि गुरु धर्माधिकारी है, तो हम टेम्पल विजिटिंग कर सकते हैं, हम पूजा पाठ मंत्र जाप करके गुरु की एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं। गुरु एजुकेशन को भी दर्शाते हैं, तो हम एजुकेशन के लिए डोनेट कर सकते हैं, हम स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बच्चे की जो पढ़ाई में बहुत सक्षम है पर उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि स्कूल की फ़ीस भर सके, तो उनकी फ़ीस स्पॉन्सर करके भी हम अपने गुरु को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। गुरु हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उनकी भी सेवा करके उनको मान सम्मान आदर सत्कार देके हमारे गुरु के सुबत्व को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हम केसर और चंदन का तिलक हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभि चक्र पे कर सकते हैं। हम येलो कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। हम विष्णु भगवान की पूजा अर्चना आराधना भी करके हमारे गुरु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई आश्रम में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, मतलब गुरु के सानिध्य में जब हम होते हैं तो हम बहुत ही खुशी और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। एक पॉजिटिव आभा मंडल होता है तो नेगेटिविटी का नाश हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम गाय जो होती है वो उसके आजू बाजू का जो वातावरण होता है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है, तो हम गाय की भी सेवा कर सकते हैं, उसको हम खाना खिला सकते हैं, उनकी पीठ को सहलाते हुए थपथपाते हुए भी हमें पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है और हम गुरु के शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिसने गोविंद दियो दिखाए। तो यहाँ कहा गया है कि जब गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाते हैं सामने आके तो मन दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम किसके चरण छुए। तो यहाँ ये कहते हैं कि गुरु के चरण पहले छूने चाहिए, क्योंकि ये गुरु ही है जिन्होंने हमें भगवान का साक्षात्कार करना संभव कराया है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, वीनस के बारे में। थैंक यू सो मच।